हेलो दोस्तों, इकोनॉमिक्स फॉर बीबी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सेशन 23-27 वाले का सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं और सब्जेक्ट की बात करें तो इकोनॉमिक्स का है। इकोनॉमिक्स मेजर पेपर 2 का बात करेंगे आज। आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं, सेमेस्टर सेकंड है और मेजर पेपर 2 है और भारतीय अर्थव्यवस्था और नीतियाँ। साथ में अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इंडियन इकोनॉमिक एंड पॉलिसी क्या होती है, इनके अंदर आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। अगर आप सेमेस्टर सेकंड का एग्जाम देते हैं तो उससे पहले आप सभी को सिलेबस जाना जरूरी होता है। तो आइए हम पूरी तरह से सेमेस्टर सेकंड का इकोनॉमिक्स का सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था और नीतियां में आप सभी को कौन सा टॉपिक पढ़ना है जो आपके एग्जाम में आएगा। जिस टॉपिक को हम बताएंगे वही आपके एग्जाम में आने वाला है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो कृपया ज्वाइन कीजिए और वीडियो को आगे सेकंड का बात करेंगे। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था और नीतियां में सिलेबस क्या रहने वाली है। तो आप सभी को हम बता दें कि पहला में आप सभी का जो सिलेबस रहने वाली है सेमेस्टर सेकंड में मेजर पेपर 2 का, उनमें आपका भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना रहेगी। मतलब ये आपका मेन टॉपिक है, ये यूनिट है आपका। और इस यूनिट के अंदर अगर आप पढ़ते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना के अंदर ये कौन कौन से टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये सारे टॉपिक से। तो पहला टॉपिक आपका रहने वाला है कौन सा? आपका पहला टॉपिक रहने वाला है भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियादी विशेषताएं क्या है, इससे आपका क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है। दूसरा यूनिट आपको क्या दिया है चैप्टर पढ़ने के लिए? प्राकृतिक संसाधन, भूमि, जल और वन संसाधन क्या होते हैं, इनके बारे में पूछे जाएंगे। तो इससे आपका क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। ठीक है। इसके बाद तीसरा यूनिट में आपको पढ़ने बोल रहा है कि व्यापक जनसंख्या विशेषताएं और जनसंख्या का आकार और संरचना, लिंग, आयु विशेषताएं, जनसंख्या में परिवर्तन, अति जनसंख्या की समस्या, जनसंख्या की नीति के बारे में आपको पढ़ना है। कहने का अर्थ हमारा यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था से आपको ये 3 टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। पूछ सकता है भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियादी, प्राकृतिक संसाधन पूछ सकता है, व्यापार जनसंख्या के बारे में पूछ सकता है। तो ये सारे 3 टॉपिक पहला यूनिट से आपका आने वाला है। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी आपका बन सकता है। ठीक है। तो आपको सिलेबस ध्यान में रखना है। दूसरा यूनिट में आप सभी को क्या पूछा गया है? भारत में समस्या और योजना। अगर भारत में की बात किया जाए तो यहाँ पे समस्या होंगे और समस्या के साथ साथ जो योजनाएं आती है उस सॉल्यूशन करने के लिए, समाधान करने के लिए, तो उनमें से आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप सभी को हम बता दें, पहला टॉपिक आपको बता दिया गया कि गरीबी और असमानता, मतलब कि ग्रामीण और शहरी गरीबी और गरीबी रेखा क्या है, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। बस इसी से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। जो सिलेबस बहुत ही सरल बना देती है वही उसी से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा में आपको पूछा जाएगा बेरोजगारी की समस्या, इसमें ग्रामीण बेरोजगारी और मनोरोग। बस ये टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हैं 2 टॉपिक तो आपका एग्जाम में 10 नंबर 15 नंबर का जो भी एक क्वेश्चन आता है आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तीसरा में अगर क्या बोलता है बढ़ती कीमतों की समस्या क्या है, तो इनके बारे में भी पढ़ना है। उसके बाद चौथा चैप्टर आपको क्या दे दिया गया? भारत नियोजन के उद्देश्य क्या है, राजनीति क्या है, उपलब्धियां क्या है, विफलताएं क्या है, वर्तमान योजना क्या है और विश्लेषण नीति आयोग क्या है। तो इसके बारे में भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि भारत में नियोजन उद्देश्य के बारे में विश्लेषण करें या नीति आयोग क्या है। तो ये सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आपका यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। तो यूनिट दे दिया गया, आपको बस टॉपिक पढ़ देना और उसी से क्वेश्चन छाट के बताए। एक्स्ट्रा इसके अलावा कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं डालता है। उसके बाद अगर हम आते हैं तो 2.5 में आते हैं तो नए आर्थिक सुधार, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इसकी प्राकृतिक। तो इसके बारे में मतलब कि अगर आप यूनिट 2 में आते हैं, अब अगर यूनिट 2 हमारा दिख रहा है स्क्रीन पे, तो यूनिट 2 में आपका 5 टॉपिक दिया गया है। तो 5 में से एक क्वेश्चन बना सकता है। ये 5 में से एक क्वेश्चन आप सभी के बीच में बना सकता है और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो 2 क्वेश्चन तैयार हो गया आपका। के बाद कृषि उद्योग में क्या है आपको टॉपिक दे दिया गया। पहला क्वेश्चन आप सभी को पूछ सकता है कृषि की प्राकृतिक और महत्व के बारे में बताइए। इसके अंदर आपको उत्पादन और उत्पादकता का प्रभाव करने वाले कारक, उत्पादक और कृषि विवरण पूछ सकते हैं। दूसरा में आपको पूछ सकता है भूमि सुधार क्या है, हरित क्रांति क्या है, 1991 के बाद कृषि सुधार क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन बना सकता है। तीसरा में आपको ग्रामीण श्रम एवं सक्षम व्यक्ति स्वयं सहायता समूह की भूमिका पूछ सकते हैं। तो इससे भी आपका एक क्वेश्चन बना सकता है। इसके अंतर्गत नीचे आते तो एक यूनिट और दिया गया है 1956 से 1951 के बीच में औद्योगिक नीति बड़े पैमाने में उद्योग। ठीक है। जैसे कि चीनी, लोहा और इस्पात और जूट की सूती वस्त्र उद्योग क्या थे, तो इनके बारे में क्वेश्चन बना सकता है। 5वां में अगर आते हैं तो कुटीर और लघु उद्योग, कुटीर और उद्योग में सीएसआई का विकास महत्व भी समस्या है। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका जो कृषि उद्योग से जो क्वेश्चन बनाया जाएगा इकोनॉमिक्स में मेजर पेपर 2 में, तो इसमें से एक क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन है, इसमें से एक क्वेश्चन तैयार कर लेगा। 3 क्वेश्चन अभी तक आप सभी का तैयार हो चुका है। बताते हैं चौथा इकाई में आपको क्या पूछा जाएगा, बृहस्पत्र क्या होता है। तो भारतीय एचडीएफसी विदेशी व्यापार की भूमिका क्या है, एक क्वेश्चन हो गया। भारत सरकार की व्यापारिक नीति, विदेशी व्यापारी नीति क्या 1909 से 1923 तक। तीसरा पूछ सकता है विदेशी पूंजी और सहायता क्या है।
और उसके बाद भारत के विनिमय दर नीति, विदेशी मुद्रा खात परिवर्तन नीति क्या है, बहुराष्ट्रीय निगम और फेरा और फेमा क्या है। तो ये सारे चीज आपको यहाँ से 5 क्वेश्चन, बस यहाँ से टोटल 4 है और एक यहाँ से क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन में से एक इसमें से क्वेश्चन दे सकता है। तो टोटल आपका अभी तक कितना क्वेश्चन बन चुका है, 4 क्वेश्चन। और आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम में जो लॉन्ग आंसर आते हैं, लॉन्ग टाइप के आंसर जो 15 नंबर के रहते हैं, 15 नंबर के रहते हैं, उसमें से आपको 4 ही लिखना रहता है। तो यहाँ से में से 4 गो में से आप सभी को 4 क्वेश्चन तैयार कर सकता है। यहीं से 4 क्वेश्चन जो आपका आता है यहीं से पूछा जाता है। तो आप सभी को कितना यूनिट दिया गया एक बार फिर से हम गिन देते हैं। तो देख सकते हैं 5 क्वेश्चन, इसमें 5 यूनिट, 5 क्वेश्चन दे दिया, 4 5 10 10 और 5 15, 15 और 3 15 3 18, मतलब कि आप सभी को हम बता दें 18 चैप्टर आपको दिया गया, 18 क्वेश्चन आपको हाईलाइट में कर दिया गया सिलेबस में कि यही सारे टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो 18 को में से आपको 4 को एग्जाम में देना है, तो 4 को कोई भी लिखना है, तो यही 4 को से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। तो आप सभी को यही ध्यान में रखना है कि जो हमने सिलेबस बताया 18 टॉपिक, ये सारे 18 टॉपिक हमने इसको काउंट किया, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे ब्रह्म क्षेत्र में 5 टॉपिक दे दिया गया, 5 टॉपिक में ये 5 टॉपिक को क्वेश्चन भी बना सकते हैं। विदेशी पूंजी क्या है ये बना सकता है, या वर्णन करें इनके बारे में, 15 नंबर का डाल दिया। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना, यही सारे टॉपिक पढ़ना है। इसके अलावा आप सभी को कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं पढ़ना है और आपका टोटल सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ये हमारा गारंटी। हम खुद आप सभी को 2 साल से लगातार अपने प्लेटफॉर्म के द्वारा यही बताना चाहते हैं, जो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी सिलेबस जो देती है वो सिलेबस के अंदर ही क्वेश्चन पूछा जाता है। कहने का अर्थ यह है, सभी को हम यही बताना चाहते हैं, जैसे ये जो पहला इकाई दिया गया है ना, ये इकाई, आपको इकाई कहने का अर्थ क्या कि आपको ये टॉपिक दे दिया गया है। अब टॉपिक में किससे क्वेश्चन बनाया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं कि सर हमें टॉपिक दे दिया गया, अब इसके अंदर अभी बताइए कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। तो यही 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा, कंफर्म में पूछ सकता है। आप सभी को 15 नंबर का रहता है, आप सभी को मालूम है 15 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो 4 क्वेश्चन लिखना रहता है, ठीक है। 15 चेक 60, 15 नंबर का आपका 75 नंबर का नंबर रहता है। तो आप सभी को यही हम बताना चाहते हैं, यही हो सकता है भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियादी विशेषताएं को वर्णन करे या व्याख्या करे, तो 15 नंबर में आपको तो एकदम टॉपिक लिखना। तो यही 3 क्वेश्चन में आपका एक क्वेश्चन ये आ जाएगा। तो पूरी तरह से हम आप सभी को बताए हैं। टोटल आप सभी को यहाँ पे हमने गिना दिया है, आप हमारे यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 18 यहाँ पे टॉपिक दिया गया था। तो 18 टॉपिक को अगर क्वेश्चन के मामले से देखते हैं तो 18 प्रश्न बनती है, तो 18 प्रश्न में 4 प्रश्न आम बातें लाना। तो ये सारों जो 18 सिलेबस हमने पढ़ाया, 18 सिलेबस में आप सभी को हम पूरी तरह से पूरी क्वेश्चन को क्लियर, तो हमने जो 18 क्वेश्चन आप सभी को सिलेबस के अनुसार बताया, वही 18 क्वेश्चन हमारे प्लेटफॉर्म पे अपलोड हो जाएंगे। तो बस आपको हमारे प्लेटफॉर्म से अभी से सब्सक्राइब करके रखना है। इसके बाद 18 क्वेश्चन होने के बाद दोस्तों हम आप सभी को 18 में से 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे वो भी हम इस वीडियो अपने प्लेटफॉर्म पे अपडेट कर देंगे। बस आपको हमारे प्लेटफॉर्म के द्वारा जो क्वेश्चन कराए जाएंगे बस आप उतना पढ़ लेते हैं, तो हमारे वो भी क्वेश्चन हमारा पुराना अगर वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो उसमें भी जाके देख सकते हैं। सेमेस्टर 1 2 का जो भी क्वेश्चन हमने कराया है 100% फुल मार्क्स उन्होंने लाया है। तो यही कोशिश रहती है कि जो भी क्वेश्चन हम आपको दे एकदम हमारे द्वारा हैंड राइटिंग द्वारा लिखा हुआ रहता है। जो भी चीज़ें भारतीय अर्थव्यवस्था और नीतियाँ में जो भी 18 टॉपिक आएंगे सिर्फ हमारे द्वारा नोट्स बनाए हुए रहेंगे, उसके आपको कहीं उसका नोट्स अवेलेबल नहीं मिलेगा, सिर्फ हमारे प्लेटफॉर्म पे ही मिलेगा। तो अभी से हमारे प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो में सिलेबस नहीं, आपको डायरेक्ट अब अर्थव्यवस्था की नीतियाँ के बारे में हम डायरेक्ट चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आप सभी को बस हमारे प्लेटफॉर्म पे बने रहना है। तो आज अगर सिलेबस से रिलेटेड चीज़ें अभी भी आपको माइंड में डाउट है तो आपको आज ही पूछ लेना है, वेट नहीं करना है, क्योंकि 12 तारीख से आपका एग्जाम है दोस्तों। तो 12 तारीख से पहले 18 क्वेश्चन आपके प्लेटफॉर्म द्वारा आपको क्वेश्चन मटेरियल मिल जाएगा। बस आपको हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ कर आना है। जितना हो सके इकोनॉमिक्स के जितने छात्र हैं झारखंड में विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के, पूरा शेयर कीजिए। जहाँ तक इकोनॉमिक्स के डिपार्टमेंट जाते हैं वहाँ तक आप शेयर कीजिए ताकि आप सभी का एक हमें मोटिवेशन मिले कि आप हमारे प्लेटफॉर्म को दूर तक पहुँचा रहे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।